से सादर आग्रह है कि वे इस कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज के उत्कृष्टा अलंकरण समारोह में मंच में विराजमान आज के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका जी, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, श्रीमती वीणा सिंह जी, भाभी जी, श्रीमती कौशल्या साय, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत जी, भाभी जी, और कोरबा से सांसद हमारे संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे नगर निगम मंडल के सभी अध्यक्षगण, संभ्रांत नागरिक बंधुओं, अधिकारीगण और मीडिया के साथियों, आप सभी का मैं सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज का ये दिन हम सभी लोगों के लिए बहुत ही खास दिन है और आज का ये उत्कृष्ट अलंकार समारोह गर्व और प्रेरणा का अवसर है। और इस अवसर में मैं सबसे पहले जिनका हम लोगों ने सम्मान किया है, विधायक द्वय श्रीमती भावना बोहरा जी, श्री लखेश्वर बघेल जी, दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हम देते हैं। साथ ही उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार श्री राकेश पांडे जी, उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर श्री योगेश मिश्रा जी और कैमरामैन श्री विश्व प्रकाश पुराना जी, इनको भी हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। यह आयोजन हमारी गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपरा का उत्सव है। यह सजग मीडिया और सक्रिय जनप्रतिनिधियों के सम्मान का विशेष अवसर है। आज जब हम इन विभूतियों को सम्मानित कर रहे हैं तब वास्तव में हम लोकतंत्र, पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उन उच्च आदर्शों का उत्सव मना रहे हैं जिनसे जुड़कर हमारा छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। यह समारोह केवल पुरस्कार देने का एक औपचारिक मंच नहीं है। निश्चित रूप से इस आयोजन से हमारे नए विधायक साथीगण प्रेरित होंगे और साथ ही साथ उत्कृष्ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए अन्य पत्रकार मित्र भी इस आयोजन से प्रेरित होंगे। आज जिन विधायक श्रीमती भावना बोहरा और श्री लखेश्वर बघेल जी, जिनको हम लोगों ने सम्मानित किया है, उन्होंने पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है। हम सभी यह जानते हैं कि विधानसभा लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। यहाँ पर जनहित के मुद्दों को उठाना विधायकों का धर्म होता है। संसदीय रिपोर्टिंग सजगता और जिम्मेदारी भरा कार्य है। इस कार्य में मीडिया प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इनकी मूल भूमिका को रेखांकित करने के लिए इन्हें सम्मानित करने की परंपरा हमारी विधानसभा में वर्षों से है। हमारा छत्तीसगढ़ एक युवा राज्य है। इस साल हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण और छत्तीसगढ़ विधानसभा की रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही जागरूक हैं, हमारे विधायक साथी बहुत ही जिम्मेदार हैं और मीडिया सक्रिय भूमिका निभा रही है।
हमारी विधानसभा की कार्यवाही को देश भर में सराहा जाता है। विधायकों की सक्रिय भागीदारी और मीडिया की निरंतर निगरानी ने छत्तीसगढ़ को लोकतंत्र की दृष्टि से एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा देश की पहली और एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहां गर्भगृह में किसी भी विधायक के प्रवेश करते ही वे स्वयं निलंबित हो जाते हैं। इस विशिष्टता और आत्मानुशासन ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान दिलाई है। छत्तीसगढ़ ने बीते वर्षों में न सिर्फ आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में प्रगति की है, बल्कि यहाँ की विधानसभा और संसदीय कार्य प्रणाली भी पूरे देश में मिसाल बनकर उभरी है। मैं आज पुनः फिर से एक बार हमारे विधायक साथियों को और मीडिया के कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी से सादर आग्रह है कि माननीय राज्यपाल महोदय जी से सादर आग्रह है कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय राज्यपाल महोदय जी। Namaskar, Dr. Raman Singh Ji, Honorable Speaker, Chhattisgarh Legislative Assembly. Srimati Beena Singh Ji, Sri Visnudev Shai, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh. Sri Kaushalla Shai, Srimati Kaushalla Shai, Dr. Sarandas Mahanta, Honorable Leader of Opposition, Srimati Jyotsna Chandra Das Mahant, Honorable Member of Parliament, Sri Kedar Kashyap, Honorable Parliamentary Ministers, Sri Dinesh Sharma, Secretary, Chhattisgarh Legislative Assembly. सम्मानित अतिथियों, माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, आज इस गरिमामय अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह समारोह न केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का सम्मान का अवसर है, बल्कि हमारी संसदीय परंपराओं के और अधिक सशक्त करने का माध्यम है। मैं सबसे पहले वर्ष 2024 के उत्कृष्ट विधा पुरस्कार के लिए चयनित श्रीमती भावना गोरा जी तथा श्री लखेश्वर बाघेल जी को हार्दिक बधाई देता हूं। आपने जनहित, संसदीय गरिमा और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जो योगदान किया है, यह निश्चित है प्रेरणादायी है। साथ ही उत्कृष्ट संसदीय पत्रकारिता के लिए चयनित दैनिक भास्कर के संवाददाता श्री राकेश कुमार पांडे जी, सुदर्शन न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संवाददाता श्री जुगेश मिश्र जी एवं कैमरामैन श्री विश्व प्रकाश पुराना जी को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। अभी अभी अध्यक्ष जी ने बताया, श्रीमती भावना बोरा जो फर्स्ट टाइम विधायक है, उनको उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिला। ये बहुत गौरव की बात है। आप लोग कभी यूट्यूब में देखिए, हम जब सांसद था उस समय हुकुमदेव सिंह यादव को उत्कृष्ट सांसद मिला था और उनका भाषण में यह था, वो तो बहुत बार सांसद था, शायद हमारा डॉक्टर रमन सिंह जी का साथ भी सांसद था। वो बोला हम हमेशा वेट करते रहते हैं कब हमारा नाम आएगा, कब हमारा नाम आएगा उत्कृष्ट सांसद के लिए, लेकिन आखिर हमारा नाम आ गया। लेकिन आप बहुत भाग्यशाली है क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम में ही उत्कृष्ट विधायक पद मिला। हमारा जैसा बहुत सांसद है जो भी सोच रहा था जो मिलेगा मिलेगा, ये एक उत्साह देता है। ये जो पुरस्कार आपको देता है ना, इसमें बेस्ट पार्लियामेंट्रियन होने का, बेस्ट एमएलए होने के लिए एक प्लेटफॉर्म है और आप लोग ये क्या है बहुत अच्छा है। बहुत विधानसभा में ये प्रचलित नहीं है, लेकिन आप लोग को छत्तीसगढ़
विधानसभा में ये प्रचलित है, इसलिए हम डॉक्टर रमन सिंह को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो नए विधायक है वो लोग भी इंस्पायरेशन लेना चाहिए, जो कैसा पार्लियामेंट में विधानसभा में डिबेट करना चाहिए, शालीनता से करना चाहिए, और कैसे अपना जो पॉइंट है वो पॉइंट अच्छा लगना चाहिए। अब जो 25 साल का जो विधानसभा सभा में हम आए थे, उस समय हमारा डॉक्टर शरणदास हमारा महंत जी का बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर शरणदास महंत का स्पीच हम फोन किया, टेलीफोन किया, हम उनको बोला जो आपका जो भाषण है वो बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव बात कर रहे हैं, और उस वक्त पॉजिटिव बात करने का बात है। डेमोक्रेसी में जो पॉजिटिव होता है ना, सब मिलकर पॉजिटिविटी लाना चाहिए। आपका जो पॉइंट है, पॉइंट अच्छा से रखिए है, लेकिन एक बार जो निर्णय हो जाता है डेमोक्रेसी में, उनको मानना पड़ेगा। यह हमेशा डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग को याद रखना चाहिए। आप सभी ने विधानसभा के गतिविधियों की ईमानदारी, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ जनता एक पहुंचाने का कार्य किया है। आपकी यह भूमिका लोकतंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के अत्यंत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की यह सशक्त परंपरा है, जहां न केवल विधायकों बल्कि पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया है। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता और आशा करता हूं आप आगे भी इसी निष्ठा और सेवा भावना के साथ प्रदेश और लोकतंत्र को हित में कार्य करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा लोकतंत्र का पावन मंदिर है, और इस मंदिर को प्रतिष्ठा आप माननीय सदस्य के आचरण, व्यवहार और विचार पर निर्भर करती है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर सदैव लोकहित और लोक कल्याण के प्राथमिकता दे। मुझे इस बात की भी हार्दिक प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के गणना देश के श्रेष्ठ विधानसभाओं में भी जाती है। यहाँ पक्ष प्रतिपक्ष के मध्य जो संवाद, सहयोग और समाधान का वातावरण बना है, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। इस वर्ष का विशेष महत्व इसलिए भी है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष पे प्रवेश कर रहा है। यह अवसर हम सभी के लिए आत्ममंथन और नए संकल्प का क्षण है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता, सभी माननीय सदस्यों और इस पवित्र लोकतांत्रिक संस्था के जुड़े सभी व्यक्तियों का विधानसभा स्थापना के रजत जयंती के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उत्कृष्टता अलंकरण समारोह 2025 के इस अवसर पर मैं आपसे एक विशेष अनुरोध यह करना चाहता हूं कि हमारे संसदीय लोकतंत्र आत्मा की जीवंत बनाए रखने के लिए संसदीय परंपरा और प्रक्रिया को आदरपूर्वक भावना आवश्यक है। किसी भी विधायी सदन के वास्तविक कार्यकर्ता जनकल्याण में निहित होते हैं। देश और राज्य के समग्र विकास के लिए यह आवश्यक है कि सभी जनप्रतिनिधि दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर एकजुट होकर समन्वय और सहयोग का भावना के साथ कार्य करें। अपने दीर्घ राजनीतिक और संसदीय जीवन के अनुभव के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि केवल एक व्यक्ति नहीं होता है, वह अपने क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं और विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह उसका परम कर्तव्य है कि यह अपनी जनता की भावनाओं के प्रति सदैव सजग, संवेदनशील और समर्पित रहे। हमें इस बात की आत्मसात करना होगा कि राजनीति केवल पद या सुविधा प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सेवा, त्याग और निरंतर साधना का पथ है। जब हम इस भावना के साथ कार्य करेंगे तभी हमारा लोकतंत्र सशक्त होगा, जनता का विश्वास दृढ़ होगा और प्रदेश एवं देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। विधानसभा का जो परिसर है, ये एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक बिल्डिंग नहीं है, ये टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है।
और इस टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में आप लोगों को आने के लिए सुविधा मिला है। आप लोग 3 करोड़ जो सिटीजन है छत्तीसगढ़ का वासी है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उनका जो आशा है, आकांक्षा है, उसको प्रतिफलित करने का आपका काम है और इस काम को नियम से बदल करके सरकार काम करेगा। इसके लिए आप सबका, विधायक जितना है विधायकगण का, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल ऑफ छत्तीसगढ़ एंड विधानसभा का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल ऑफ छत्तीसगढ़। इवन हमारा जो ओथ है उसमें भी हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी को मेंशन किया है, आई ओ द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल ऑफ छत्तीसगढ़। तो हम सब लोग का छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट के लिए हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है और इसमें जो हमारा रोल है, ये रोल सुचारू रूप से चलाने का हमारा काम है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपने मुझे आमंत्रित किया, हम इस हेतु हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सभी को स्वस्थ, सुखी, सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से सादर आग्रह है कि वे आभार प्रदर्शित करने की कृपा करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। आज के इस उत्कृष्ट अलंकरण समारोह भाई राकेश कुमार पांडे जी, योगेश मिश्रा जी और विश्व प्रकाश पुरेना जी, मैं आपको सदन की ओर से, पक्ष की ओर से, प्रतिपक्ष की ओर से, सबकी ओर से ढेर सारी बधाई देता हूं। ये पुरस्कार आपके आने वाले जीवन में और उत्कृष्टता प्रदान करे, ये हम सब लोगों का आशीर्वाद है। आदरणीय राज्यपाल महोदय, छत्तीसगढ़ विधानसभा की एक बड़ी खासियत है और संसदीय परंपरा और प्रक्रियाओं के पालन के रूप में ये जाना जाता है। हमारे यहाँ पक्ष और विपक्ष के मध्य जो सामंजस्य है वो बहुत कम विधानसभा में देखने को मिलता है। जो संसदीय संस्कार हम सब की एक विशेषता रही है, हमारे पक्ष विपक्ष के लोगों में बड़े ही भेद हो, मतभेद हो, मगर मन का भेद कभी नहीं रहा। ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और अभी जब हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, जिन्हें एक बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त है राजनीति के क्षेत्र का, मुख्यमंत्री होने का, उनके आने के बाद पक्ष और विपक्ष में एक विशेष सहयोगात्मक व्यवहार देखा गया है। उनका हंसमुख और बेहतर ढंग से संचालन हम सबको और उत्कृष्टता की ओर ले जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मुख्य आदरणीय राज्यपाल महोदय, आप आए हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आने वाले दिनों में और बेहतर प्रदर्शन करके छत्तीसगढ़ विधानसभा पूरे देश के अन्य विधानसभाओं के बीच अपना नाम रोशन करेगा। मुझे समय मिला है तो मैं ये कह देना चाहता हूं, मैं भी विधानसभा का अध्यक्ष रहा। पंचम विधानसभा में हम लोगों ने जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती पर विशेष सत्र किया, वो काफ़ी लोगों ने प्रशंसा की। संविधान दिवस के अवसर पर हमने संविधान के ऐतिहासिक संदर्भों की चर्चा की, वो काफ़ी चर्चित रहा। छत्तीसगढ़ी राजभाषा के दिन हम सब लोगों ने अपनी बातें छत्तीसगढ़ी में ही रखी। महिला दिवस के दिन, अंतर्राष्ट्रीय महिला के दिवस के दिन, हमने सिर्फ महिला विधायकों से अपना कार्यक्रम संचालित कराया।
इस तरह से काफी एकता भाईचारा के साथ हम लोगों ने यहाँ का कार्यक्रम किया। छत्तीसगढ़ के नक्सली वारदात जीरम घाटी पर केंद्रित सहायता दिवस में हम लोगों ने विशेष आयोजन किया। साथ ही जो कोरोना महामारी था उस दौरान सबका विशेष ख्याल रखते हुए यहाँ विधानसभा की ओर से एक कंट्रोल रूम बनाया गया था जो सबको स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ पहुंचाता रहा। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय अध्यक्ष रहा जब नवीन विधानसभा भवन का शिलान्यास हुआ है। अब आदरणीय रमन सिंह जी को ये सौभाग्य प्राप्त है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इसका लोकार्पण कराएंगे और हम सब साक्षी रहेंगे। उन्होंने जो रजत जयंती वर्ष पर माननीय राष्ट्रपति जी को यहाँ बुलाया, राष्ट्रपति महोदया के साथ आप भी यहाँ उपस्थित थे, वो इतना सुंदर अवसर था, सबके मन में बसा हुआ है और आने वाले दिनों में हम उसकी स्मृति करते रहेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय, एक विचित्र संयोग है जो आपको भी अच्छा लगेगा, इनको भी अच्छा लगेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं, हम तीनों अपने अपने दलों के अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश में। हम तीनों सांसद रहे हैं और हम तीनों राज्य मंत्री रहे केंद्र में। ऐसा संयोग शायद आने वाले दिनों में नहीं मिलेगा। ये इस विधानसभा की विचित्रता है और ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से हुआ है। इस आयोजन पर सब आए हैं। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और विधानसभा के प्रति आप लोगों का प्रेम, सद्भाव। हाँ, ये बड़ी बात है कि हम तीनों एक स्वभाव के हैं और मेरा एक और सौभाग्य है कि मेरी बीवी सांसद बन गई है। तो मैं आप सब लोगों से बहुत बहुत आशीर्वाद चाहता हूं, भले आप उम्र में छोटे बड़े हैं ना करें। और हाँ, आज पहली बार मेरे ख्याल से कौशल्या जी भी आई हैं यहाँ, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय वीणा जी का भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए प्रणाम करता हूँ और हमारी सांसद महोदय को भी स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम का अध्यक्षीय उद्बोधन रखने की कृपा करें। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय। आज का यह गरिमामय आयोजन उत्कृष्टता अलंकरण समारोह 2025, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं माननीय मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महोदय रमन डेगा जी को, जो आज समय निकालकर इस आयोजन में उपस्थित हुए। अति विशिष्ट अतिथि माननीय विष्णुदेव जी का स्वागत करता हूं। अति विशिष्ट अतिथि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व लोक विधानसभा के अध्यक्षगण, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और विशिष्ट आमंत्रित गण, आप सभी का विधानसभा के इस परिसर में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 2024 के उत्कृष्ट विधायकों के चयन में बधाई देना चाहता हूं श्रीमती भावना वोरा जी को, जो पहली बार जीत के आई और उत्कृष्टता में पहले साल के परफॉर्मेंस में उन्होंने उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिला। प्रतिपक्ष के माननीय लखेश्वर बघेल जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने अपनी विनम्रता विधानसभा में अपनी उपस्थिति से निश्चित रूप से श्रेष्ठता हासिल की है। हमारे दैनिक समाचार पत्र के भास्कर के
श्री राकेश कुमार पांडे जी को बधाई देता हूं। उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सुदर्शन न्यूज के योगेश मिश्रा जी और कैमरामैन विश्व प्रकाश पुरेना जी को आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि एक कार्यक्रम हम दो पक्ष और विपक्ष के विधायकों को उत्कृष्टता का पुरस्कार तो देते हैं, मगर महामहिम जी को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे 90 में से 90 विधायक चूंकि 3 करोड़ जनता का प्रतिनिधि करते हैं, इसलिए भी श्रेष्ठ हैं। इनकी श्रेष्ठता पे कहीं कोई शंका नहीं, पर उनमें से 2 का चयन करना बहुत कठिन विषय रहता है। और जैसा परफॉर्मेंस 50 नए विधायक छत्तीसगढ़ के विधानसभा में पहली बार जीत के आए, 19 हमारी महिलाएं, और जिस प्रकार जीवंत विधानसभा आप सबकी उपस्थिति में छत्तीसगढ़ विधानसभा को बनाया है, मैं सबको श्रेष्ठ मानता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि आपने नई परंपरा डाली। जब किसी सभा हाल में बहुत सारे वीआईपी हो जाते हैं, जैसे आज सब वीआईपी लोग हैं, तो 600 लोगों में 6 लोग ताली नहीं बजाते। ये वीआईपी की पहचान है। इसलिए मुझे खुशी है कि आज पूरे रायपुर के, पूरे छत्तीसगढ़ के, क्योंकि ये ताली बजवाने वाले लोग हैं, इनसे ताली की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर सभा में तालियों के साथ ये अपनी बात व्यक्त करते हैं। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूं और हम मंच में हम बैठे हुए सभी अतिथि आपके लिए ताली बजा के आपकी श्रेष्ठता के लिए बधाई देते हैं। आप उस उच्च मापदंड को स्थापित किए हैं। यह ऐतिहासिक अवसर इसलिए भी विशेष बन रहा है आज कि रजत जयंती वर्ष है। 25 साल की यात्रा छत्तीसगढ़ के विधानसभा ने पूरी की है, 25 साल। और इस विधानसभा में यह आखिरी उत्कृष्टता का सम्मान है। इसके बाद कार्यक्रम नए विधानसभा में हो जाएगा। तो ये इसलिए इसका हमेशा आपको याद रहेगा कि इस विधानसभा के परिसर में यहां की यादें, यहां की बातें, यहां के इस विधानसभा से जुड़ाव, अरे विधानसभा नहीं, विधानसभा विधायकों को मंदिर जैसे लगता है। यहां के शीश झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि यहां इनका परिश्रम 24 घंटे अपनी क्षेत्र के लिए जिस सजगता, सक्रियता के साथ अपनी आवाज को उठाने का प्रयास करते हैं, कहीं जोर से, कहीं धीरे से, कहीं वेल में आके, मगर उसका उद्देश्य एक ही होता है कि हम अपने विधानसभा में, जिस विधानसभा ने हमको चुनकर भेजा है, उस विधानसभा की जनता की आवाज बने। और इसमें आप सब सफल रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि आप इस सश्रम विधानसभा के कार्यकाल में जिस प्रकार अभी नेता प्रतिपक्ष जी ने बताया, पक्ष और विपक्ष की भूमिका, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, बातें होती है, चर्चा होती है, सारे विषयों में संसदीय लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए अपनी उत्कृष्टता साबित करते हैं। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ विधानसभा अपने छत्तीसगढ़िया स्वभाव को नहीं छोड़ता है, अपनापन से दूर नहीं हुआ है। न पक्ष हो या विपक्ष हो, हम एक साथ मिलके सारे विषयों में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इस आयोजन में जो आप माननीय राज्यपाल महोदय, छत्तीसगढ़ में के राज्यपाल महोदय यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के आयोजन लगातार इस विधानसभा में हम करते रहे हैं। आज अखिल भारतीय पीठाधीन अधिकारी पटना में जब मैं गया था, तो उस अवसर पे मैंने गायन सुना था। आज मैथिली ठाकुर यहाँ उपस्थित है, पूरे आप सबकी ओर से उसका भी मैं स्वागत करता हूं, जिसका कार्यक्रम आप सुनेंगे। आप सभी का जो यहाँ उपस्थित हुए, सबका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका जी कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे।
हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, अति विशिष्ट अतिथि माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, विशिष्ट अतिथि माननीय श्री प्रतिपक्ष नेता डॉक्टर चरणदास महंत जी, मंच पर उपस्थित भाभी वीणा सिंह जी, भाभी कौशल्या साय जी, भाभी हमारे सांसद ज्योत्सना महंत जी, हमारे विधानसभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा जी और उपस्थित हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय हमारे सभी निगम के महापौर और सभी हमारे निगम मंडल के अध्यक्ष, हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, आदरणीय श्री गौरीशंकर अग्रवाल जी, आदरणीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, मीडिया के समस्त सम्मानीय पत्रकार बंधु, समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा से मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विधानसभा स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर मैं आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूं। आज के इस गरिमामय आयोजन में वर्ष 2024 के उत्कृष्ट विधायक के लिए चयनित हमारे विधायक साथी माननीय श्रीमती भावना बोहरा जी, हमारे प्रतिपक्ष के माननीय श्री लखेश्वर बघेल जी, आप दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार के लिए चयनित दैनिक भास्कर समाचार पत्र के पत्रकार भाई श्री राकेश कुमार पांडे जी, हमारे उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संवाददाता सुदर्शन न्यूज के श्री योगेश मिश्रा जी, कैमरामैन श्री विश्व प्रकाश पुरेना जी को मैं आप सभी पुरस्कृत प्रतिभाओं को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की अभिलाषा रखता हूं। माननीय राज्यपाल जी, आपके आगमन से हम सब हर्षित हैं और गौरव का अनुभव करते हैं। आपने अपने व्यस्तम दिनचर्या के मध्य हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर इस आयोजन को गरिमा प्रदान करने में अपनी ओर से, विधानसभा की ओर से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी, जिन्हें हम सभी अपना आदर्श मानते हैं, जो हमारे विधानसभा कार्य संचालन के दृष्टि से मैं कहूं कि यदि वो एक विश्वविद्यालय की तरह काम करते हैं और हम एक छात्र की तरह काम करते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। आपके दिशा निर्देश पर आज हमारा छत्तीसगढ़ विधानसभा अनेक ऐतिहासिक सोपानों को तय कर रहा है। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं इस आयोजन को सफल बनाने में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य में सुशासन और राम राज्य को स्थापित करने में हमने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी विधानसभा के नेता हैं, उनका मार्गदर्शन और सहयोग सदन के व्यवस्थित संचालन में हमें सतत रूप से प्राप्त होता है। विधानसभा के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान का भाव और गंभीरता विधायिका की सर्वोच्चता को प्रमाणित करता है। आपकी इस भावना और इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए मैं सादर धन्यवाद देता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। उनके अनुभव के सदन के संचालन में हमें प्रत्येक अवसर पर अपेक्षित सहयोग प्राप्त होता है। सदन में सकारात्मक प्रतिपक्ष की भूमिका के लिए और इस कार्यक्रम में अपनी गरिमा में
उपस्थिति के लिए उनके प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे मंत्रिमंडल के सम्मानीय सदस्य गणों के प्रति, हमारे उपस्थित समस्त सम्मानीय सांसद गणों के प्रति, समस्त हमारे विधायक गणों के प्रति और हमारे समस्त पूर्व विधायक गणों के प्रति, निगम मंडल के हमारे अध्यक्ष और महापौर उनके सबके प्रति, और उपस्थित हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सम्मानित पत्रकार बंधुओं के प्रति, गणमान्य नागरिकों के प्रति मैं आप सबकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी से आग्रह करता हूं कि आज माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में लोक गायिका सुश्री मैथिली ठाकुर जी का सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। आप सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से आयोजन को सफल बनाएं। पुनः आप सभी को इस उपस्थिति के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब राष्ट्रगान होगा। कृपया अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मंची कार्यक्रम संपन्न होता है। इसके आप सभी भोज में सादर आमंत्रित हैं। आमंत्रित जन आप सभी से कार्यक्रम के बाद भोज में आप सभी आमंत्रित हैं। आप सभी से हमारा आग्रह कि स्थान ग्रहण कर हमें व्यवस्था में सहयोग दें। ठीक। आप सभी का हृदय से अभिनंदन, हृदय से स्वागत। आइए अब हम सांस्कृतिक संध्या की ओर चलते हैं। सांस्कृतिक संध्या जिसमें लोक गायिका सुश्री मैथिली ठाकुर अपना सुगम संगीत गायन प्रस्तुत करेंगी। आप सभी सम्माननीय अतिथियों से हमारा अनुरोध है कि आप स्थान ग्रहण करें और हमें हमारी व्यवस्था में सहयोग दें। इस सांस्कृतिक आयोजन के बाद आप सभी भोज पर सादर आमंत्रित हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना और 14 दिसंबर 2000 को छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रथम बैठक हुई। पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष रहे। प्रथम विधानसभा के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ विधानसभा में राष्ट्रपिता महात्मा